हमारे कालू की भले शादी हो चुकी थी, लेकिन वो दूसरे कवियों को डोरे डालने से बाज नहीं आता था। कालू जी, मैं ना अपने मायके जाना चाहती हूँ। अगर आप इजाज़त दो तो माँ की बड़ी याद आ रही है मुझे। हाँ हाँ, गौरी कवि, तुम्हारा जितना मन करे तुम जाकर रह सकती हो। तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपनी माँ बहन से जी भर कर बातें भी करना। कालू जी, आप कितने अच्छे हो। आप तो हीरो हो, मेरे हीरो। मैं तो सातों जन्म में आपका साथ चाहती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं। और हाँ कालू जी, जब भी आपका मन उदास हो आप मुझे आकर ले जाना। तब तक मैं अपने मायके में ही रहूंगी। हाँ, मैं बता रही हूँ आपको। ये कहकर सुंदरी कवि चली जाती है और कालू कौवा तो खुशी के मारे उछल रहा होता है। जान छूटी मेरी इस डाइन कमबख्त से। कालू कौवा बहुत दिनों बाद जब अपने दोस्तों से मिलने जाता है। अरे वाह कालू कौवे वाह, तुम तो आज हमसे मिलने आ गए। उस जेल से तुम्हें आज़ादी मिल ही गई। क्या बताऊं यार, आज तुम्हारी भाभी मायके गई हुई है। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही आज़ादी का दिन है। मैं जी भर कर अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा, खाऊं पीऊंगा और पार्टियां उड़ाऊंगा। तुम जानते हो कालू कौवे, हमारे जंगल में एक और गोरी कौवी आई हुई है। उसके बहुत सुंदर सुंदर बाल हैं। ये लचकती कमर, हाय हाय। और ये उसकी नाक में नथली, तो मेरा तो दिल धक धक करता है उसे देख के। कालू यार, किसी तरह मेरी उससे सेटिंग हो जाए। कालू कौवा तो ये सारी बातें सुनकर उछलने लगता है। चलो चलो यार, मुझे अभी मिलवाओ उस गोरी कव्वी से, मेरा तो खुद दिल धक धक कर रहा है। तभी वो कबूतर कालू कव्वे को ले जाता है गोरी कव्वी के पास। मैडम, ये मेरा दोस्त है, ये आपसे मिलना चाहता है। अरे वाह वाह, कितनी सुंदर हो तुम गोरी। तुम एक अप्सरा लग रही हो। इतनी खूबसूरत और सुंदर तो मैंने आज तक नहीं देखी। वाह वाह, अरे यार क्या चाल है, क्या डाल है। कालू जी, आप भी बहुत सुंदर और हैंडसम हो। मैंने तो इस पूरे जंगल में आप जैसा हैंडसम कौवा बिल्कुल नहीं देखा। आपकी तो हर अदा ही मुझे पसंद आ रही है। क्या करते हैं आप कालू जी? इतने दिनों के बाद आपको मैंने देखा है। आप इस जंगल में कब से रह रहे हो? मेरी तो आप वो तारीफें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। क्या बताऊं गोरी, मुझे भी तुम बहुत पसंद आई हो। और इस तरह कालू कौवा और गोरी कवि की नज़दीकियां बढ़ने लगी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लग जाते हैं। गोरी कवि तो कुछ ज़्यादा ही करीब आ रही होती है। वो कभी पहाड़ों पर, कभी दरिया के पानी पर, कभी कहीं मिल रहे होते हैं। एक दिन गोरी कवि हिम्मत करके कह देती है, कालू जी, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आप बहुत पसंद आए हैं। लेकिन कालू कौवा बगैर जवाब दिए वहां से चला जाता है। ये क्या बात हुई भला, मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर ही उड़ गया। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहाँ है इसका दोस्त? अरे ओ कबूतर, तुम्हारा दोस्त रहता कहाँ पर है? मुझे उसके घर का पता बताओ। तुम आखिर इतना डर क्यों रहे हो? मुझे बताओ उसके घर का पता, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ, जल्दी अब बको भी। तब कबूतर उसे बता देता है कि उसके घर में एक डाइन रहती है, तुम वहां मत जाओ। लेकिन गोरी कभी तो उससे प्यार कर बैठती है। वो किसी की बातों में नहीं आती और वो चाहती है कि वो कालू कौवे के घर जाए और उसे मना ले शादी के लिए। ठीक है बहन, अगर तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ। कालू जी, आप वहां से आ क्यों गए थे? मैंने आपसे एक सवाल किया था, आप इसका जवाब दिए बगैर ही आ गए। कालू बेबी, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या?
मुझे आप बता दो, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और ये घर, तभी वहां पर कालू कौवे की बेगम आ जाती है। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मेरे कालू को कालू बेबी कह रही थी। तुम्हें मैं अभी मजा चखाती हूँ। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। काली कव्वी आकर उसे बहुत ज्यादा पीटती है। कालू कौवे बेचारे की तो आंखों से आंसू ही नहीं जा रहे थे। वो कांपे जा रहा था और मुसलसल रोए जा रहा था, क्योंकि उसकी बीवी ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। कालू बेबी, कौन है ये? कालू बेबी, मुझे बचाओ। तभी कालू कौवा उसे बचा नहीं पाता और बहुत ज्यादा रोता है। उसकी बीवी कहती है, अरे कमबख्त, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने तो तुझे 7 जन्म तक मांगा था, लेकिन तू तो लुच्चा लफंगा निकला। मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। 7 जन्म तक तू इन हड्डियों का दर्द महसूस करता रहेगा। तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे होते हुए तू किसी दूसरी को पटाने का भी सोचे। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ।